सो गाइस, जिन लोगों को भी वेट था कब तक हमारे दोबारा से विड्रॉल चालू होंगे और हमारा ओल्ड अमाउंट या हमें ट्रेजर फंड में ऐड होता दिखेगा, तो गाइस आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। उस पर तो वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ के साथ बात करने वाले क्या ट्रेजर फंड इज नो मोर, क्या ट्रेजर फंड बंद होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा। साथ के साथ गाइज आप लोग को पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था इनके बहुत सारे यूजर गाइज मैजिक एनएफटी में शिफ्ट कर गए थे और सब लोग बोल रहे थे भाई इसका बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो। तो गाइज इससे रिलेटेड भी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। और गाइज 2 जून को आप लोग के एयर ड्रॉप के दिन आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, इससे जुड़ी लीक्स भी निकल कर आई हैं। तो गाइज आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव यहाँ पर होने वाली है, तो गाइज वीडियो को पूरी देखना। सो गाइज आप लोगों को पूरा सिनेरियो समझने से पहले सारी अपडेट जाननी होगी। तो हुआ क्या था कि भाई लिसन गाइज यहाँ पे लिखते हैं कि भाई ट्रेजर एनएफटी में पुराने विड्रॉल्स आप लोग के चालू नहीं होने वाले। अब ऐसा इसलिए क्योंकि भाई इनका दोस्त प्रोजेक्ट जो है मैजिक एनएफटी वो यहाँ पे चल रहा है और वहाँ पर उनको रेगुलर डिपॉजिट मिल रहे हैं। तो भाई मैनेजमेंट पे सजेशन जा रहा है कि भाई हम ट्रेजर एनएफटी पे क्यों ही काम करवाए जब लोग यहाँ पे मैजिक एनएफटी पे काम करना चाहते हैं। और भाई लीडर जो है वो अपनी कम्युनिटी को कह रहे हैं कि भाई आप लोग ट्रेजर एनएफटी को छोड़ो और मैजिक एनएफटी में यहाँ पे डिपॉजिट करो, और ऐसा हो भी रहा है। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि भाई ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड में दोबारा से आप लोग के जो विड्रॉल्स थे वो नॉर्मल हो जाए या ओल्ड अमाउंट मिले, तो भाई आपको मैजिक एनएफटी का बॉयकॉट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई ट्रेजर एनएफटी पूरी तरह से सून शट डाउन हो जाएगा। सेकेंडली गाइस ये मेंशन करते हैं भाई ट्रेजर एनएफटी ही मैजिक एनएफटी है। अब इनमें हुआ क्या है भाई, जितने फंड भाई डायरेक्टली ट्रेजर एनएफटी के यहाँ पे अब मैजिक एनएफटी पे जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने उन पे काम करना चालू कर दिया। अब इसकी मेन वजह ये रही है कि भाई लीडर्स ने अपनी कम्युनिटी को ही धोखा दे दिया है। पहले इन सब में बात हुई थी कि भाई कोई भी ट्रेजर एनएफटी से शिफ्ट नहीं करेगा ताकि मैनेजमेंट पे प्रेशर बनेगा कि भाई मैनेजमेंट यहाँ पर कोई भी भाई मैजिक एनएफटी पे काम नहीं करना चाहता, आप लोग ट्रेजर एनएफटी को ही सही करो। लेकिन भाई लीडर्स ने लालच में आके करा क्या है कि मैजिक एनएफटी में अपनी कम्युनिटी को काम कराना चालू कर दिया है। अब उस वजह से भाई मैनेजमेंट को लग रहा है कि भाई रेगुलर डिपॉजिट तो हमें मिल रहे हैं तो हम क्यों ही प्रमोट करें यहाँ पे ट्रेजर फंड को। तो मेन केस सिनेरियो तो गाइज ये हुआ है। सेकेंडली बात करें भाई ये क्यों स्प्रेड हो रहा है मार्केट में इस समय, ट्रेजर फंड इज नो मोर, ट्रेजर फंड आपका बंद होने वाला है। तो गाइज इससे रिलेटेड अपडेट आई है। सो गाइज यहाँ पे ना इनका ना एक खुद का ग्रुप है जिसमें गाइज केवल लेवल 5 और लेवल 6 के जो ट्रेजर एनएफटी के लीडर्स थे ना उन्हीं को ऐड किया गया है। तो गाइज वहाँ पे ना रिसेंटली एक पोल डाला गया था जो इनके एडमिन ने शेयर करा है, जहाँ पे गाइज इनसे पूछा गया था कि भाई हमें करना क्या चाहिए, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन था कि भाई मैजिक एनएफटी में शिफ्ट करना जाना चाहिए क्योंकि जिन लोगों का यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी में नुकसान हुआ है वो वहाँ पे अपना अमाउंट रिकवर कर पाए। तो इसमें 44% वोट आए सबसे ज्यादा। सेकेंडली पूछा गया था कि भाई ट्रेजर एनएफटी का या ट्रेजर फंड का वेट करना चाहिए क्योंकि गाइज यहाँ पे इन्होंने खुद ही लिख दिया क्योंकि मैनेजर के अकॉर्डिंग ट्रेजर फंड इज नो मोर, मतलब ट्रेजर फंड आप लोग का नहीं आने वाला। वे बहुत सीरियस अपडेट है गाइज। और थर्डली ये मेंशन करते हैं भाई कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई नई ऐप ढूंढनी चाहिए जिसपे हम वर्क कर सके। अब गाइज इसके बाद सेकेंडली यहाँ पे लिखते हैं कि आपको पता होगा हमसे बॉयकॉट करने को किया गया था, जिनके लिए बॉयकॉट किया था वही मैजिक एनएफटी में चले गए और वो भी बगैर पूछे वहां पर काम करने लग गए। अब लीडर्स का जूम में भाई पोल वोटिंग हुआ था जिसमें गाइस मोस्टली लोगों ने यही बोला कि भाई हमें मैजिक एनएफटी में शिफ्ट कर जाना चाहिए और ट्रेजर एनएफटी को अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि भाई मैनेजर ने भी बोल दिया यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड अब आप लोग का वापस नहीं आने वाला है। अब गाइज इसके तुरंत बाद ना इनकी तरफ से एक वॉइस नोट दिया गया था, मैं आपको सुना नहीं सकता ड्यू टू कॉपीराइट रीजन। तो इसमें गाइज इन्होंने बोला था कि भाई इनकी ना बात हुई थी ट्रेजर फंड का जो नया मैनेजर अपॉइंट हुआ था ना, आप लोग को पता होगा उससे। तो इन्होंने उससे बोला था कि भाई आप लोग ऐसा करो, आप लोगों ने अभी विड्रॉल्स बंद कर दिए तो एटलीस्ट आप लोगों को $100 से $200 तक का विड्रॉल उनकी आईडी के अकॉर्डिंग दे दो। लेकिन भाई मैनेजर ने इसको बोल दिया भाई कंप्लीटली हम अब ट्रेजर फंड में विड्रॉल्स नहीं देंगे यूएसडीटी के। सेकेंडली गाइज इन्होंने इनसे बोला था अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो इनका जो ट्रेजर एनएफटी का अमाउंट है यही आप लोग मैजिक एनएफटी में दे दो ताकि लोग भाई मैजिक एनएफटी में यहाँ पे काम कर पाए ट्रेजर एनएफटी की जगह। तो भाई उसके लिए भी उसने मना कर दिया और भाई यहाँ पे क्लियरली लिख रहे हैं कि उसकी बातों से यही लग रहा था ट्रेजर फंड इज नो मोर। अब इसकी मेन वजह ये रही कि जो 5 और 6 लेवल के लीडर थे ना उनको इन्होंने सोचा था कि भाई वो मूव ऑन नहीं करेंगे इनसे बिना पूछे, लेकिन उन्होंने भाई मैजिक एनएफटी में
ऑलरेडी 2 से 3 5 लेवल कर लिया है, तो मतलब वो वहां पर काम कर रहे हैं। अब भाई इसी वजह से मेनली आप लोग के विड्रॉल जो है वो शट डाउन हो गए। बाकी गाइस इन्होंने वोटिंग यहाँ भी चलाई थी, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार लोगों ने यहाँ पे वोट करा कि भाई हमें नहीं करना है, अभी ट्रेजर एनएफटी का ही हम वेट करना चाहते हैं। बाकी गाइस ये काफ़ी यहाँ पे खुद से लिख देते हैं कि भाई आप लोग को पूरा रिसर्च करके यहाँ पे काम करना है, ऐसा नहीं आप लोग मैजिक एनएफटी में जाके अंधाधुंध विड्रॉल लगा रहे हो। भाई ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और ना मैं ही रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, मेरा काम केवल इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। अब बाकी आप लोग खुद क्या करते हो या आप लोगों पे। थर्डली गाइस इनकी तरफ से एक अपडेट और आई थी। अब गाइस बहुत ज़्यादा बैड अपडेट हो गई, अब कुछ गुड अपडेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा 2 जून को हमें इनका एयर ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी चेक कर लिया होगा, जहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो कि भाई कम्युनिटी के फीडबैक की वजह से हमने TUFT का जो विड्रॉल है उसे केवल 2 ही दिन तक रखना है। मतलब आप लोग 2 ही दिन तक इसे क्लेम कर पाओगे और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2 को, यानी आप लोगों को कल इसका विड्रॉल्स यानी एयर ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। तो अपना BP20 एड्रेस जरूर से करेक्टली कनेक्ट करके रखना, और अगर बाइनेंस वॉलेट कनेक्ट करा है तो मेक श्योर करना आप लोगों ने बाइनेंस का यहाँ पे एक्सचेंज नहीं कनेक्ट कराओ, बाइनेंस के वॉलेट को कनेक्ट कराओ। अब गाइज ये तो थी अपडेट। अब इसके बाद इन्होंने शेयर करके बताया जो करंटली आप लोग का TUFT है ट्रेड कर रहा है गाइस पैनकेक स्वैप वर्जन 3 प्लेटफॉर्म पे, जहां पे गाइस इसकी वैल्यू इस समय चल रही है 0.00105। सेकेंडली गाइज लिखते हैं इसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है 15% की ऑफ द एयर ड्रॉप, जिसमें 25% कम्युनिटी के लिए, 15% टीम के लिए, 15% स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए। थर्डली गाइज ये मेंशन करते हैं कि आप लोग TUFT टोकन को सून यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए, ट्रांजेक्शन फी, गवर्नेंस एंड NFT ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी यूज कर पाओगे। अब गाइज काफी लोग ये बोल रहे थे कि भाई क्या ट्रेजर NFT हम लोग के साथ स्कैम कर गया है और वो हम लोगों के पैसे लेके भाग गया। तो गाइज इन्होंने अपडेट देके बताया है कि भाई TUFT की जो टोटल सप्लाई है ना वो 10 बिलियन की है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज को समझो, और भाई पहले एयर ड्रॉप में आप लोग को 1 बिलियन सप्लाई दी गई थी, जिसमें 5000 टोकन सबको फ्री दिए गए थे एयर ड्रॉप में, ठीक है। सेकेंडली सेकेंड फेज जब आया था तो टोटल सप्लाई 1.5 बिलियन की थी, और इसमें गाइज आप लोग का टोटल 10 बिलियन में से 6 बिलियन ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो डिफरेंट तरीके से आप लोग को दिया गया है। अब 2 जून को भी आप लोग को मिलने वाला एयर ड्रॉप वो कितने का मिलेगा वो तो हमें अब कल पता चल ही जाएगा। बाकी गाइस ये लिखते हैं आज से 6 दिन पहले या 4 दिन पहले इस वॉलेट में 1 बिलियन टोकन्स डिपॉजिट हुए थे, जो आज के दिन एंड हो गए हैं, और डेली गाइस 3000 से ऊपर के डिपॉजिट ट्रांजैक्शन इनकी तरफ से की जा रही हैं। अब गाइस इस वजह से हो क्या रहा है, इस वॉलेट से जो भी टोकन जा रहे हैं उसमें कंपनी को भाई BNB को गैस फी पे करनी पड़ती है, ठीक है। आप लोग जितनी ट्रांजेक्शन करते हैं आप लोग तो गैस फी पे करती हो, ऐसे कंपनी भी करती है। तो ये लिखते हैं भाई अब तक टोटल $100,000 से ऊपर की गैस फी पे कर गई है कंपनी। अगर कंपनी को भाई भागना ही होता है या आप लोग के साथ स्कैम ही करना होता तो ये लिखते हैं भाई वो $10,000 की क्यों यहाँ पे फीस पे करती। और फिर लोग पूछते हैं भाई हमारे विड्रॉल्स नहीं आ रहे और कंपनी यहाँ पे स्कैम कर गया। मतलब इनका यही कहना है कि सून आप लोग के विड्रॉल्स दोबारा चालू हो सकते हैं। अब देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ एडमिन्स बोल रहे हैं भाई दोबारा आएगा ट्रेजर NFT, कुछ एडमिन्स कह रहे हैं भाई ट्रेजर NFT इज नो मोर। अब जब तक इस पे कंप्लीट सिनेरियो यानी कल की डेट में हमें नहीं पता चलता तब तक गाइस हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई ट्रेजर NFT आगे क्या करने वाला है। बाकी बात करें ओल्ड विड्रॉल्स की, सो गाइज उससे रिलेटेड यहाँ पे इनसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी कि भाई कब तक हमारे ओल्ड विड्रॉल चालू होंगे। तो गाइज इन्होंने मेंशन करके बता दिया था कि आप लोग के ओल्ड विड्रॉल्स अभी चालू नहीं होंगे जब तक आप लोग का TUFT टोकन लिस्ट नहीं हो जाता। अब आप लोग सोचोगे भाई TUFT तो लिस्ट हो चुका है, अब गाइज जून 2 को ना ऐसा भी हो सकता है आप लोग को किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखने को मिल जाए लाइक बिटगेट, बाइनेंस, ठीक है। अभी ये जो लिस्ट हुआ है ये आप लोग की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक TUFT यहाँ पे खुद के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुआ है। एक सेकेंडली आप लोग का ट्रेजर वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है, या फिर बाइनेंस वॉलेट में लिस्ट हुआ है, ओरिजिनल एक्सचेंज के अंदर लिस्ट नहीं हुआ। सेकेंडली गाइस यहीं पे मेंशन कर देते हैं कि भाई स्पेक लिस्टिंग भी आप लोग की सून होने वाली है, जिससे रिलेटेड भी अपडेट्स आप लोग को देते रहेंगे। बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है भाई ट्रेजर NFT इज नो मोर, ट्रेजर फंड इज नो मोर, ये स्कैम करके भाग गए हैं कि भाई ये सही में वापस आएंगे और हम लोगों के विड्रॉल्स दोबारा चालू हो जाएंगे? क्योंकि भाई TUFT के विड्रॉल भले ही चल रहे हो लेकिन उनकी वैल्यू भाई कितनी ज़्यादा कम है आप लोग को पता है, उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं है। तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन गाइज मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।